Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will discuss about chapter number 3 that is oscillator. Okay, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का chapter number 3 जो कि oscillator है. इस लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे. ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और एकदम इजी चैप्टर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. उससे पहले मैं आपको है ना ऑसिलेटर का सिलेबस दिखाता हूँ जो कि हमें सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के अंडर हमें जो बीएससी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस दिया गया है उसमें ऑसिलेटर में कौन कौन से टॉपिक है. जो न्यू सिलेबस आया है इस साल आपको तो पता ही होगा. उसके उसमें ऑसिलेटर के कितने टॉपिक है मैं अभी वो आपको दिखाता हूँ. ओके, जस्ट वेट फॉर मिनट. ऑसिलेटर, ओके, वेट 1 मिनट. ओके, ये देखो आपके सामने अभी ऑसिलेटर का ये जो चैप्टर ये देखो इसमें सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसमें ऑसिलेटर के सबका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है. सेमीकंडक्टर डायोड, बाइपोलर जंक्शन मतलब बीजेटी, उसके बाद ऑसिलेटर जो हम अभी देखने वाले. ऑसिलेटर का कितना सिलेबस है यहाँ पे आप अभी देखो. पहले है हमें बर्कहाउसन क्राइटेरिया विथ लो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद है हमें विन ब्रिज ऑसिलेटर, उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी में क्रिस्टल ऑसिलेटर. मतलब कम से कम तीन ही टॉपिक हमें पढ़ने. पहले बर्कहाउसन क्राइटेरिया, फिर उसके बाद विन ब्रिज ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर. ओके, इतने तीन मेन पॉइंट है. इतना ही हमें ऑसिलेटर में पढ़ना है और आपके एग्जाम में भी इतना ही आएगा एज पर न्यू सिलेबस. ओके, सो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हमारे एग्जाम में हमें ऑसिलेटर इस चैप्टर में कहाँ तक आने वाला है. ओके, ये पीडीएफ है ना आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगी. ओके, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस विद क्रेडिट पॉइंट. ओके, डिटेल पूरी इसमें आपके जो बीएससी कंप्यूटर साइंस है उसके बारे में पूरी डिटेल्स इसमें दी गई है. ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना क्रेडिट है, कितने थियरी सब्जेक्ट है, कितने प्रैक्टिकल है. ओके, सब इसमें दिया गया है. मैं इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा. आपने अभी तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया तो पहले आप प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करो. फिर वहां पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम कोड है उसको डालो. फिर आप हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर लोगे. ओके, वहां पे नोट्स भी अपलोड किए जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो chapter number 3, oscillator. Okay, so what is oscillator? It is one circuit which can generate sinusoidal wavefront without input. Oscillator is a circuit which can generate sinusoidal wavefront. Okay, जो wave generate करता है without input. Okay, first one is sine wave. It may be. Okay, waves के कितने टाइप है? साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव. अभी आपने वेव्स तो देखी होगी ऑसिलेटर कैसे जनरेट होते हैं. मतलब आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे या फिर आपने मूवीज में वगैरह देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है वो हार्ट बीट होते हैं. ओके, तो वो वेव फॉर्म में हमें स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं. हार्ट बीट की वेव्स देखी होगी आपने. या फिर हम जो भी अगर हम बोलते तो वो भी वेव फॉर्म में जाता है. अगर हम माइक से स्पीकर माइक पे बोलते तो वो भी हमारा साउंड वेव फॉर्म में जनरेट होता है. ओके, ये होता है ऑसिलेटर. ओके, देन फॉर ऑसिलेशन फीडबैक इज रिक्वायर्ड. ओके, फॉर ऑसिलेशन फीडबैक इज मस्ट. ये आपको याद रखना है. क्या? फीडबैक इज मस्ट फॉर ऑसिलेशन. ओके, द फीडबैक इज यूज टू मेक ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ वेरिएशंस ऑफ बोथ. ओके, दिस इज शोन बाय बीटा. फीडबैक किससे दिखाया जाता है? बीटा. ओके, ये आपको याद रखना है. उसके बाद दिस इज डायग्राम फॉर ऑसिलेटर. ओके, देखो यहाँ पे एम्पलीफायर लगा है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे से फीडबैक दिया है और फीडबैक देखो बीटा से शोन किया है. ओके, सो फीडबैक इज मस्ट फॉर ऑसिलेटर. यहाँ पे इनपुट दिया है और यहाँ पे आउटपुट दिया है. तो फॉर्मूला क्या बना है? वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू बीटा इंटू वी इन. ए मतलब एम्पलीफायर, सॉरी ए मतलब गेन. ओके, इसमें एक वेयर यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू गेन, बी इज इक्वल टू वेरिएशन फैक्टर मतलब फीडबैक. ओके, वेरिएशन फैक्टर कोई यहाँ पे देखो वेरिएशंस को क्या बोलते हैं? फीडबैक. ओके, और वी इन इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज. ओके, सो नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक, तो ये क्या बताता है? अगर ए बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो आउटपुट वेव फॉर्म में कैसे होता है? पहले ऑसिलेटर इक्वल होते उसके बाद कम कम हो जाते. तो ऐसा मतलब सक्सेस नहीं होगा ये. अगर ऐसा हुआ, मैंने अभी आपको यहाँ से बोला और आपके पास आवाज आते आते कम हो गई, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ओके, इसलिए ये जो फॉर्मेट है ए बीटा इज लेस देन 1, ये वर्क नहीं करेगा. नेक्स्ट फॉर्मेट है ए बीटा ग्रेटर देन 1.
मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले स्लो सुनाई देगा, बाद में ज्यादा सुनाई देगा। तो ये अच्छा लगेगा क्या? मतलब ऐसा चलेगा क्या? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई देना चाहिए, कम ज्यादा नहीं चलेगा, तो ये फॉर्मेट भी नहीं वर्क होगा। सो ए बीटा इज इक्वल टू 1 लिया तो ये चलेगा। ये देखो इक्वल वेव फॉर्म है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई देगा तो अच्छा लगेगा, मतलब वर्क में हो गए वो प्रोसेस। ओके, इसलिए ए बीटा इज इक्वल टू 1। ऐसा किसने कहा है? बर्कहाउसन क्राइटेरिया में उसने कहा है अगर ए बीटा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ऑसिलेशन सक्सेसफुली वर्क होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो बर्कहाउसन क्राइटेरिया। अभी वो जो ऊपर मैंने आपको पढ़ा है ना, ए बीटा इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 और ए बीटा इज इक्वल टू 1, वो भी बर्कहाउसन क्राइटेरिया नहीं बताए। ऑसिलेटर किस पे वर्क करते हैं? बर्कहाउसन क्राइटेरिया पे। तो बर्कहाउसन क्राइटेरिया क्या है वो अभी हम देखेंगे। ओके, दिस क्राइटेरिया स्टेट्स दैट sinusoidal waveform generate with 360 degree in a closed loop system. So what is Barkhausen criteria? Barkhausen criteria states that is sinusoidal waveform generate with 360 in a closed loop system. So जो साइनोसोडियल वेव होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? 360 डिग्री में होते हैं और इन अ क्लोज लूप सिस्टम में होते हैं। ओके, इट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। यहाँ पे देखो आप, वो किसके मल्टीपल में होते हैं? 2 पाई के। ये देखो ये पाई और ये 2 पाई। सो साइनसोडियल वेव फॉर्म किसने हुआ? 2 पाई में। इतनी एक वेव कंप्लीट हुई यहाँ तक, तो ये कितने में हुआ? 2 पाई में। ओके, देन थर्ड वन इज गेन शुड बी हाई। गेन कैसा होना चाहिए? हाई। गेन मतलब क्या? ए को हमने गेन डिनोट किया है, बराबर आपने यहाँ पे देखा ही होगा। ए इज इक्वल टू गेन। ओके, गेन शुड बी हाई। ओके, नेक्स्ट वन इज बीटा ए वी इज शुड बी इक्वल टू यूनिटी। मतलब ए बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ओके, सो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। फर्स्ट वन इज विन ब्रिज ऑसिलेटर। The oscillator is used in positive as well as negative feedback. Okay, ये जो विन ब्रिज ऑसिलेटर है ये पॉजिटिव फीडबैक में भी यूज होता है और निगेटिव फीडबैक में भी यूज होता है। ओके, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर लीड लैग सर्किट। लीड लैग मतलब क्या? लीड मतलब क्या आप ये बताओ पहले। लीड मतलब लीडिंग करना, मतलब समझो आपके क्लास में मॉनिटर है और आपको कुछ बता रहा है कि आप शांत बैठो वगैरह वगैरह। वो क्या कर रहा है? क्लास को लीड कर रहा है, मतलब पूरे क्लास की जिम्मेदारी किस पे? मॉनिटर पे। मतलब वो लैग होना, और लैग होना मतलब हैंग होना। ओके, सो लीड मतलब लीडिंग करना है, मतलब जिम्मेदारी लेना, सबको लीड करना, और लैग मतलब हैंग होना। ओके, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज फॉर लीड लैग सर्किट। जो लीड लैग सर्किट होता है उसके लिए पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। एंड नेगेटिव फीडबैक इज यूज फॉर वोल्टेज डिवाइडर टू नेगेटिव इनपुट। ओके, नेक्स्ट सर्किट डायग्राम फॉर विन ब्रिज ऑसिलेटर। सो सर्किट डायग्राम अभी आप देखो, पहले ब्रिज बना लिया है आपने। 12th में ब्रिज देखा ही होगा, सर्किट का ब्रिज कैसे होता है। ओके, तो मैं अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखो एक ब्रिज बना है, फिर उसके एक तरफ ए रजिस्टर है, उसके एक तरफ ए रजिस्टर है, उसको R1 और R2 नाम दिया। फिर एक तरफ एक रजिस्टर और कैपेसिटर है जो कि सीरीज में, और एक तरफ एक रजिस्टर और कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में। ओके, यहाँ पे पैरेलल में। सो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ, और यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हुआ। ओके, सो ये जो दो पॉइंट है उसपे जहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में, उनको हमने नाम दिया Z1 और Z2। ओके, और ये जो दो पॉइंट है यहाँ से एक ग्राउंड किया गया है, और यहाँ से जो एक निकला वहां से एक किधर गया? एम्पलीफायर की तरफ, और नीचे से जो निकला वो भी एक एम्पलीफायर की। ये दोनों एम्पलीफायर की तरफ, और ये दोनों एक एक इसमें से ग्राउंड किया और इसमें से एक फीडबैक दिया। ओके, यहाँ पे फीडबैक दिया, नीचे नहीं आएगी। ओके, इस तरह से आपको ये डायग्राम क्लियरली एक्सप्लेन हुई होगी। ओके, और लास्ट में क्या है? यहाँ पे आउटपुट है। ओके, ये एम्पलीफायर हुआ, ये जो है इतना एम्पलीफायर, और एक पॉइंट से यहाँ से फीडबैक दिया गया है इससे सीधे, और ये पॉइंट से ये यहाँ पे एम्पलीफायर तक आया, ये भी एक एम्पलीफायर तक आया, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक जो एक पॉइंट है उसको हमने ग्राउंड किया है। ओके, और जो कैपेसिटर पैरेलल में से रजिस्टर और कैपेसिटर उसको हमने Z2 नाम दिया, और जो सीरीज में रजिस्टर और कैपेसिटर उसको हमने Z1 नाम दिया। सो Z1 क्या है? इम्पीडेंस 1 ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और Z2 को क्या बोला? इम्पीडेंस 2 ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसमें से एक फॉर्मूला बन के आया, Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और Z2 इज इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस J ओमेगा सी आर। फॉर्मूला ऐसा है, R अपॉन 1 प्लस
जे ओमेगा सी आर। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप किया इसलिए मैंने ऐसे लिखा, और मैंने आपको अभी ऐसे आपको ऐसा फॉर्मूला डाला आर अपॉन वन प्लस जे ओमेगा सी आर। ओके, लाइक दैट। नेक्स्ट, और उन दोनों फॉर्मूले में से हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू 2 पाई RC। ओके, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, सॉरी। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, न्यूमेरिकल में आपको आर और सी की वैल्यू दी गई होगी तो आप आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। ओके, ओके। Then output of Wien bridge oscillator omega naught is equal to 1 upon CR, or F is equal to 1 upon 2 pi CR. Okay, this is output for Wien bridge oscillator. This circuit working is depend upon Barkhausen criteria. So जो Wien bridge oscillator का सर्किट है वो भी Barkhausen criteria पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट वन टाइप इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर एकदम आसान है। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर डिपेंड अपॉन द फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। द नेचुरल शेप ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज हेक्सागोनल। क्रिस्टल ऑसिलेटर का शेप कैसा होता है? हेक्सागोनल। व्हेन अ क्रिस्टल कट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस it is called x cut, and it is when it is cut along y axis it is called y cut। जो क्रिस्टल ऑसिलेटर पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जो कट होता है उसे कहते हैं एक्स कट, और y एक्सिस पे जो कट होता है उसे कहते हैं y कट। ओके, द क्रिस्टल यूज इन क्रिस्टल ऑसिलेशन एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फिजियोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट होती है क्रिस्टल ऑसिलेटर में उसे कहते हैं फिजियोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ क्रिस्टल। If we try to represent the crystal when an equivalent electric circuit, we have to consider two cases. Okay, first one is when it vibrate and when it doesn't। जब vibrate होता है और जब vibrate नहीं होता। The figure below represent the symbol and electric equivalent circuit of a crystal respectively। मैं आपको अब एक फिगर दिखाता हूँ। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है? सिंबल एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये हुआ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर और ये हुआ सिंबल फॉर क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये सिंबल आपको याद रखना है और ये डायग्राम भी इक्विवेलेंट सर्किट की। ओके, क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए। ओके, ये डायग्राम आपको याद रखनी, आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। ओके, एंड दिस इज जनरल एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल, सॉरी, ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर नहीं, ओनली ऑसिलेटर। दिस इज जनरल एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलेशंस। आपको याद रखने, फर्स्ट ट्यूनर सर्किट, टीवी, रेडियो, क्रिस्टल ऑसिलेटर, डिजिटल सर्किट। ये एप्लीकेशंस आपको याद रखने, एग्जाम में आए 1 मार्क के लिए तो आप लोग को एप्लीकेशन लिखने आने चाहिए। ओके, ओके। इस चैप्टर में इतना ही, एकदम छोटा चैप्टर है और एकदम इजी चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये सब याद रखना है। मैंने आपको जो जो पढ़ा है। ओके, हमने पहले देखा ऑसिलेटर, फिर उसके टाइप देखे, फिर मैंने आपको बर्कहाउसन क्राइटेरिया बताया, फिर मैंने ऑसिलेटर के टाइप में विन ब्रिज ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर बताया। मैंने आपको सिलेबस में दिखाया। हमें सिर्फ इतने, यही तीनों टॉपिक हमें ऑसिलेटर इस चैप्टर में आने वाले। ओके, so this is sufficient for this chapter। if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends। okay, so that's it for today, till then, tatas, bye bye।